Audio Jungle. वालेकुम तला भाई, बहुत शुक्रिया इस सेशन में मुझे बुलाने के लिए। तो अगर मैं ब्रीफली आपको अपने मार्क्स के बारे में बताऊं तो मेरे मैट्रिक में 1058 मार्क्स थे। एंड देन मैंने एफएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट दी, बाई बीट करके 1020 मार्क्स हुए। और देन एमटेक में 194 मार्क्स थे टू 10 में से। जी तला भाई, जो एक डॉक्टर बनना मैंने मेरा कहने के बचपन से ख्वाब था, क्योंकि एक्चुअली ये मेरे फादर का क्रेज है हम्म। कि उनका हम दो भाई हैं, तो वो चाहते थे कि पहले तो वो चाहते थे दोनों डॉक्टर हो, बट एटलीस्ट एक तो हो। तो हाँ। जब मैं एफएससी में आया, एंड देन एफएससी में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी 2019 में, तो मेरे 971 मार्क्स में थे। हम्म। अच्छे थे, बट इतने भी नहीं थे कि मेडिकल कॉलेज में इजीली एडमिशन हो जाए। तो देन मैंने रिपीट किया, और उसमें जो बेसिकली रिपीट की थी वो केमिस्ट्री थी, क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में मार्क्स कम थे। एंड देन रिपीट करके 1020 हुए। और जब मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम एम कैट दिया था, तब एक्चुअली हॉस्टल आ गया था। जब पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका है, वीडियो में ये बात हुई है कि मैं हॉस्टल जाने के अगेंस्ट हूँ थोड़ा। तो उसकी रीजन यही है कि जब मैं हॉस्टल आया था तो यहाँ पे टाइम मेरा बहुत वेस्ट हुआ, और प्रिपरेशन में उसका नहीं कर सका। और मेरे जस्ट 160 आए थे 200 में से, जब 2019 में यूएचएस ने एम कैट दिया था। उसके बाद 2020 में 1020 एफएससी मार्क्स हो गए थे, एंड पीएमसी ने एमकेट लेना था, और तब में 179 आए थे। और ओवरऑल जो मेरा एग्रीगेट बना था वो 91.4591% बना था। और फिर हम क्लोज मार्जिन मेरा एडमिशन नहीं हो सका था। एंड देन मैंने दोबारा से, अल्लाह ने भी हिम्मत दी कि दोबारा से वो सब चीज़ें रिपीट की, पीटीबी भी और फिर साथ में फेडरल भी, क्योंकि 2020 में जब पीएम टेस्ट दिया तो उन्होंने फेडरल को टच किया था। तो मैंने फेडरल की बुक्स भी ली और दोबारा से सब कुछ रिपीट किया। एफएससी नहीं की थी फिर, क्योंकि वो मुझे इनफ मार्क्स लग गए थे। और देन फिर एमकेट दोबारा से किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 194 आए, जो कि तलहा भाई जब थर्ड अटेम्प्ट थी तो जो वैसे नॉर्मली बात करते थे तो ये कह देते थे कि यार कहीं भी एडमिशन हो जाए। लेकिन जब वो कहते हैं ना, इंसान अपनी तन्हाई में बैठा होता है, तो जब खुद से बात करता है तो थोड़ा सा गुस्सा आता था कि यार अब जाना है ना, तो फिर जाना सही अच्छी जगह ही है। तलहा भाई, जो एक प्रोफेशन, उस टाइम मेरे पास काफी ऑप्शन थे, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता था या किसी और फील्ड में जा सकता था। बट मैं कहूँगा कि एक तो फिर वो स्टार्ट से डॉक्टर डॉक्टर सुन के ना शौक इतना हो गया था कि जस्ट दिल कहता था कि ये यही प्रोफेशन सूट करता है। और दूसरा थोड़ी जिद हो गई थी कि अब तो बन के दिखाना है। तो वो जो आपने जो ये पूछा कि जब मैंने थर्ड टाइम रिपीट किया कि बच्चे दिल छोड़ जाते हैं, कुछ तो रिपीट ही नहीं करते, या थर्ड टाइम तक तो वैसे बहुत कम बच्चे जाते बहुत बच्चे होते हैं। कम। तो उसका मेरा बड़ा ही एक सिंपल फार्मूला था कि जब थर्ड टाइम मैंने दिया, तो मैं उन दिनों अपने भाई के साथ था भी इस्लामाबाद में। जब मुझे ये श्योर हो चुका था कि अब जो है मेरा एडमिशन नहीं हो सकता, जब सारी लिस्टें ऑलमोस्ट लग चुकी, तो मैंने इतना भाई जब भी सेकंड अटेम्प्ट भी दी थी या थर्ड अटेम्प्ट दी थी, तो मैं अपने आप को अकेला बैठ के एक बात समझा देता था कि यार जो हो गया ना, बस वो हो गया, उसको छोड़ दो, अपनी उसको जर्नी को, अपनी जो स्ट्रगल है ना, उसको दोबारा से स्टार्ट करो। ऐसे ही। और मैंने कभी भी जब सेकंड अटेम्प्ट दी थी, तो मैंने बिल्कुल अपने ब्रेन को कहने की वाश कर लिया था कि पहले कोई साल तो या नहीं लगा, तूने कोई साल नहीं लगाया, ये टेंशन नहीं लेनी कि साल जाया हो गए हैं, तुम लेट हो गए हो। तो फ्रेशर का जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, उनको पता नहीं कौन कह के भेजता है। वैसे हमारे लिए भी यही था जब हम भी फ्रेशर थे कि एमकेट बहुत बड़ी चीज है, एमकेट ने तो आपको इतना घुमा देना है। तो हालांकि नहीं होता इतना भी कुछ। अगर आपके एफएससी के कंसेप्ट अच्छे हैं तो थोड़ा सा मजीद उनको पॉलिश करके एमकेट इजीली क्रैक किया जा सकता है। लेकिन हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इस चीज की टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि आपको भी बेहतर ही पता है कि एमकेट जो है वो गेम ऑफ नर्व्स है। ऐसे ही जिसका है। जितने अपने नर्व्स पे कंट्रोल होगा, वो उतना इजीली इस गेम में से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज, एक चीज वही वो हॉस्टल वाला पॉइंट ऑफ व्यू मैं हमेशा से रखता हूँ कि फ्रेशर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जब हॉस्टल से निकल घर से निकल के हॉस्टल जाता है, तो उसका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है।
एक तो ये चीज, दूसरी चीज कि उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप एफएससी करके आए हैं, नो डाउट कि डिफरेंट है एफएससी से एमकेट, लेकिन आपकी बुक्स तो वही है। अगर आपके एफएससी के कंसेप्ट अच्छे हैं, मजीद उनको थोड़ा सा अच्छा करके आप इजीली एमकेट को अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसको अपने हवास पे सवार करने की जरूरत नहीं होती, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। जो मैंने एज अ रिपीटर को फिर देखा, तो कुछ ऐसे हमारे रिपीटर होते हैं जब उनका 1 साल लग जाता है। अब भी चला भाई, मेरे पास एक दोस्त थी कह लें, क्योंकि वो अब थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो इतने तो मेरे जूनियर बनते नहीं वो। तो उनके मुझे मैसेज आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन लेके बैठे हैं कि यार मेरा 1 साल जाया हो गया है, अब दोबारा जाया हो गया तो क्या हो जाएगा। तो एक ये रिपीटर को फिर ये टेंशन लग जाती है कि अगर उसका साल जाया हो गया, उसके बाद फिर जब वो जितने कंसेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं उससे बहुत ज्यादा डीप चला जाता है। हाँ, तो जो एक्स्ट्रा पढ़ने मेन लग चीज जाते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाते हैं, वो मेन बुक्स छोड़ के इधर उधर की बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, जो कि फिर उन्हें फायदा नहीं देती, और फिर उनका एक ही जगह 2 साल भी लग जाते हैं। अगर मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊं, तो फर्स्ट जो मेरी अटेम्प्ट थी तला भाई, उसे तो मैं एक्स्ट्रा काउंट ही नहीं करता, क्योंकि वो तो मेरी हॉस्टल के चक्कर में जो है हाँ। गुजर गई थी। मुझे तो उसमें नहीं समझ आई थी कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो जो सेकंड अटेम्प्ट थी उसमें एक्चुअली ये हुआ था हमारे साथ कि जो टेस्ट है वो बहुत डिले होता गया था, क्योंकि एकदम पीएमसी आई थी, पीएमडीसी खत्म कर दिया गया, यूएसए से इख्तियार लेके पीएमसी ने ले लिया, टेस्ट आज डिले हो गया। फिर वो हमारे एक वकील थे, कौन से पता नहीं कराची के हाई कोर्ट वाले, उन्होंने आके मजीद केस किए, मजीद टेस्ट डिले होता जिब्रान गया। नासिर थे मेरे ख्याल है। दिव्यांग नासिर, हाँ। जी जी वही। तो उन्होंने आके केसेस किए, उन्होंने टेस्ट मजीद डिले हम्म। करवाया। तो मैं एक्चुअली वहां पे ना थोड़ा सा कह लें कि डी ट्रैक फोकस हो गए। गया, हाँ। ट्रैक हो गया था कि यार ये क्या है। मतलब अब एक दफा ऐसा हुआ था कि आई थिंक कि 15 नवंबर को पहले टेस्ट होना था हमारा 2020 में, और कोई 2 दिन पहले कोर्ट का फैसला आया था कि टेस्ट डिले के हो, पहले बोर्ड बनाओ, वो सिलेबस दे दे। तो फिर एकदम से 2019 जो है, उस 2019 नवंबर को जो है ना, वो टेस्ट कर दिया गया था। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज थे जो कि मुझे रिट्रैक्ट कर गए थे, मैं वो फोकस नहीं रहा था। अब जिस तरह के पिछले दिनों मुझसे ज्यादा आपको ही मैसेजेस आए होंगे बच्चों के, जब उन्होंने पीएमसी और पूछा होगा कि भाई पीएमडीसी वाला। पीएमडीसी वापस आ गई। हाँ, तो उसमें भी ना हम तो ये बल्कि यही कहते हैं कि अब अब चाहे पीएमसी आए या चाहे पीएमडीसी आए, आपका एमडी कैट तो होना ही है। सिलेबस में होना कभी ही भी है, वो जो है इतने कोई बड़े चेंजेस नहीं करते कि जी अगर पीएमडीसी आ बड़े जाता है चेंजेस नहीं पूरी है। बुक्स रख देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। जो सिलेबस है उसमें हल्की सी चेंजेस हो जाएंगी। आपकी अल्टीमेटली एमडी कैट होना ही होना है, जी जी, आज नहीं तो कल होगा। आपकी तैयारी इतनी हो होनी कि अगर वो कल को भी कह देना कि आपका एमडी कैट है, तो आपकी तैयारी इतनी परफेक्ट हो कि भाई चाहे पीएमसी ले रहा है चाहे बिल्कुल। पीएमडीसी ले रहा है, पेपर पे हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, तो आपने उसको देना ही देना है। तो हम तो अभी भी एडवाइस बच्चों को यही करते हैं, और आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो भी र्यूमर्स हैं जो भी न्यूज वगैरह है उसको बंदा जो है फोकस ना करे, और लाइक अपने फोकस आप ना को, करें, बिल्कुल हाँ, अपने अपना फोकस लूज ना करे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बल्कि आपने जब एमडी कैट अपना क्लियर किया और 194 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 210, मेरा ख्याल है कि बॉयज में शायद सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट आपके बनते हैं, क्योंकि जो लाइक हाईएस्ट है एक्चुअली वो सेकंड 196 हाईएस्ट थे। है हाँ। जी। तो अब आपने उस टाइम में लिया जब ज्यादा र्यूमर्स और ज्यादा मसले हुए थे, क्योंकि एग्जाम हुआ था पूरे 30 दिनों में। शुरू में आ गया जी जी भाई स्किप करने से मार्क्स नहीं मिल रहे, फिर आया कि जी ऑप्शन चेंज करने से मार्क्स नहीं मिल रहे, फिर आया कि जी वो बिल्कुल। एमसीक्यूज पता नहीं किसके कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और क्या सारा कुछ हो रहा है। तो उस हिसाब से तो आपने उस वाले टाइम में ही अपना जो है एमकैट क्रैक किया, जब सबसे ज्यादा बच्चे जो है डी ट्रैक हुए थे। और के एक तो चीज है कि आपने बाकियों के प्रेशर में आके कोई डिसीजन नहीं लेना। आपको एक, डिसीजन, आप हर बंदे का पढ़ने का स्टाइल अपना होता है। सीनियर्स जो आपको बिल्कुल। गाइडलाइंस बताते हैं वो आप तब फॉलो करो जब वो आपका तरीका सूट कर रहा है। और बेस्ट टाइम जो है वो, यानी जब आप अपनी नींद पूरी करके प्रॉपर तरीके से उठ के पढ़ने बिल्कुल। बैठे हैं ना, दैट इज व्हेन योर माइंड इज द मोस्ट एक्टिव, और दैट इज व्हेन यू शुड इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर टाइम इन द स्टडीज। बजाय कि आप जो है नींद पे रात को या तो कॉम्प्रोमाइज करो या सुबह कॉम्प्रोमाइज करो। दैट इज वन मोर थिंग जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। रात की नींद पे बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, स्टिंग पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं कि भाई हम जो अब उठे रहेंगे। जब आपको नींद आ रही है, बेशक सारा देर ना सोएं, आप पावर नैप ले लें, आप 15-20 मिनट के लिए सो जाएं, आधे घंटे के लिए सो जाएं। या फिर ये है कि आप जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ जाएं, ताकि जो काम रात का रह गया उसको आप सुबह कंप्लीट कर लें। तो इस तरह जो है बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि जो अपनी रूटीन है, अपना जो माइंड सेट वगैरह है उसको अपने हिसाब से सेट करे, और बाकियों के ना तो प्रेशर में आके कुछ करे, ना बाकियों से अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करे। चलो भाई, एक जो मैंने चीजें की हैं कि एक तो जो रूमर्स उठते हैं उन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना।
जब भी MCAT आता है तो इस तरह की बहुत सी बातें होती है। खसूसन एक चीज और जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स या टीचर्स, जब भी आपने MCAT की प्रिपरेशन करनी है, काइंडली ये फेसबुक से साइड पे हो जाए। यहाँ पे जो पेजेस बने होते हैं ना, वहाँ पे हाँ, MCQs आए होते हैं, इन चीजों से काइंडली अवॉइड दो करें। चीजें हैं वो उन सिर्फ पेजेस आपको पे। डिप्रेशन एक देते होंगे। एक तो उन पे जो एमसीक्यूज आते हैं वो पता नहीं किस किताब से होते हैं, वो आप जितना मर्जी वो दिमाग आज तक खमा नहीं लो मिले। नहीं आएगा। और दूसरी बात, जब आप लोगों का रिजल्ट वगैरह भी आ रहा होता है ना, तो तब भी मुझे याद है पिछले साल इतने ज्यादा फेक स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हुए थे कि जी 210 में से 210 मार्क्स आ गए हैं, फिर किसी ने कोई बिल्कुल स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो ये चीजें जो सोशल मीडिया है ना, ये एंजाइटी और डिप्रेशन का गढ़ बन चुका है एक तरह से। यानी आप काम की बिल्कुल चीज बराबर। तो लाइक जब तक करते हो तब तक ठीक है, बट जब आप ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे ना, जिस तरह आपने कहा वो एमसीक्यूज पता नहीं इतने लंबे लंबे, स्पेशली फिजिक्स के, वो इतना दिमाग आपका फिजिक्स। खराब करते हैं कि बंदा कहता है कि पता नहीं ये कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो मुझे एमसीक्यू आता ही नहीं, मेरी तैयारी तो निल है। तो ये भी एक आपका अच्छा पॉइंट था कि हमें ये वाले ग्रुप्स वगैरह जो है ना, इनसे भी थोड़ा सी किनारा कशी करनी चाहिए। ये थोड़ा सा इससे खिलाया जाए। चला भाई, कुछ बच्चे होते हैं जो ना अपनी प्रिपरेशन को, जो उनके साथ दोस्त प्रिपरेशन का आए होते हैं ना, उनसे कंपेयर करने लगे। कंपेयर करने लग जाते हैं। अब इस साल मेरे एक दोस्त है, हम दोनों थर्ड अटेम्प्ट में हुए। तो उसका इस साल हुआ है सिम्स में। तो हम्म। उसका जो पिकिंग पावर है वो मुझसे थोड़ी ज्यादा आती है। मतलब अगर कोई चीज मैं घंटे में तैयार कर वो आधे घंटे में कर देता। तो हम्म। ऐसे फिर कई बच्चे होते हैं जो कि इस चीज को ना स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार वो इतनी जल्दी कर लेता है, मुझसे हाँ, नहीं और होता मेरे से हो ही ये नहीं चीज। रहा। हाँ। लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपका जो तरीका है, आपने ऊंचा बोल के पढ़ना है। मैं जो था तला भाई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ता होता था। हम्म। ठीक है, तो ये मेरा तरीका था, मुझे उससे अच्छे से याद होता था, तो मैं वैसे करता था। तो हम्म। जो आपका अपना तरीका है ना पढ़ने का, उसी को कंटिन्यू करें। किसी को देख के अपना वे, किसी को देख के अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल ना बनाएं। जो हम्म। आपकी नेचर को सूट करता है, बस उसी को लेके चलें। और अल्लाह पे तवक्कल रखें, सब कुछ हो जाए।